अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि ये तो एक सबका रिक्वेस्टेड व्लॉग भी है कि आप अपनी शादी के कपड़े दिखा दें कि आपने अपनी शादी के लिए क्या शॉपिंग की है। तो ये व्लॉग जो है ना, मैं आप लोगों के साथ पार्ट 1 शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी शादी के कपड़े हैं। पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि कुछ ड्रेसेस मेरे स्टिच होने के लिए गए हुए हैं। ये बहुत मतलब सेमी फॉर्मल कैजुअल टाइप ड्रेसेस जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख लिए हुए हैं ना, ये वो ड्रेसेस हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह जब पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तभी मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स बताऊँगी। आज भी थोड़ी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जब मैंने अपनी शादी के कपड़े बनाए हैं, और किस किस तरह से मैंने इनको ऑर्डर किया और क्या सब चीज़ें। तो ये सब डिटेल आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी की शादी होने वाली है तो उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा मुझे ये कहना था आप लोगों से कि कल आप सब ने कहा कि आप रखें वो वाला ड्रेस, क्योंकि वो कलर बहुत प्यारा है। और ये नहीं कि आप लोग चाहते नहीं हो कि वो मेरी भाभी ना ले, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आप उनको भी ले दें, या फिर दोनों सेम बना लें, या फिर बोला कुछ लोगों ने कहा भाभी को दे दें। ज़्यादातर ये कमेंट्स आए हैं कि आप रख लें, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है। इसलिए आप लोगों ने बोला कि न्यूली मैरिड पे ना वो कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि हाँ, वो मैं रख लूँगी, क्योंकि मेरी भाभी ने सुबह मुझे खुद भी कॉल करके कह दिया कि तुम रख लो, वो ड्रेस बहुत प्यारा लगेगा। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर करना था, हाँ, बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि आप वीडियोस हमारे साथ बाद में शेयर कर रही हैं, आपने सारा कंटेंट पहले बना के रखा हुआ था, लगता है आपकी शादी हो चुकी है, अब आप हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, और जब होगी, बहुत से लोग कह रहे हैं डेट रिवील कर दें। ऐसे नहीं होता, आपको पता है सोशल मीडिया पर कोई भी अपनी डेट रिवील नहीं करता। इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं तो हम डेट रिवील कर देंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैंने बोला ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपके वेल विशर्स भी होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपके हेटर्स होते हैं। तो इसलिए आप हर चीज़ रिवील नहीं कर सकते, एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मैं हर चीज़ शेयर करती जाऊँगी। और अभी मेरी शादी नहीं हुई है, ये सब पहले की तैयारियाँ ही अभी मैं कर रही हूँ, जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये सब वो वीडियोस है, ये जो भी मैंने रिसेंट कुछ दिनों में बनाई हैं, और मैंने वो इसलिए आप लोगों के साथ अब शेयर कर दी। अब जो भी मैं नेक्स्ट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो अब जो मतलब रोज़मर्रा चल रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही शेयर करूँगी, क्योंकि जितना मेरे पास कंटेंट था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं काफ़ी देर से बना के बैठी हुई हूँ और शादी के बाद डालूंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं ड्रेसेस निकाल लेती हूँ वन बाय वन, फिर मैं आप लोगों को शो करती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ड्रेसेस मेरे स्टिच होके आए थे। मैंने कुछ ड्रेसेस अनस्टिच, बल्कि ज़्यादातर अनस्टिच ही लिए हैं, और बहुत ही मुनासिब पड़े हैं। क्योंकि अगर आप लोग अनस्टिच लेके डिज़ाइनिंग कर लोगे ना, तो एक तो आपके पास डिज़ाइन करने का मार्जिन ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि ड्रेस काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपनी इस ड्रेस के साथ, बारोक का। ये मैंने 1 साल पहले ऑर्डर किया था, और ये मैंने अनस्टिच की भी उनके पास ऑप्शन होती है और स्टिच्ड की भी ऑप्शन होती है। तो अगर मैं इसको अनस्टिच लेती तो ये 16,500 का पड़ना था, लेकिन मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट की वो थी स्टिच्ड की, क्योंकि मुझे ये था कि अगर वो स्टिच करके भेजेंगे तो ब्रांड का जो सिला हुआ ड्रेस है वो पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले ये है इसका दुपट्टा, और गेंजा का दुपट्टा। अच्छा, स्टिचिंग के साथ इसकी प्राइस थी 24,000। तो ये इसका ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप हर तरह का कलर ना अपनी ड्रेसेस में ऐड करें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक प्यारा सा मैजेंटा कलर, जो कि बहुत ही ब्राइट सा कलर है, वो मैंने आप लोगों को ड्रेस दिखाया है। और थोड़ा सा ऐसा ये ड्रेस कि फैंसी भी लगेगा, और इतना ऐसा भी नहीं है कि आप इसको दोबारा कैरी नहीं कर सकेंगे, या सिर्फ ये शादियों पे पहना जाएगा। नहीं, ये आप लोग इजीली दावत पे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही हसीन लगेगा। और साथ में इसके प्लेन ट्राउज़र है, और मैंने इस ड्रेस को लिया था इसके कलर की वजह से, क्योंकि मुझे एक ऐसा कलर ऐड करना था। मैंने ना उन दिनों को इस तरह की लिपस्टिक देख ली थी, तो मुझे ये था इस लिपस्टिक के साथ का मुझे ड्रेस बनाना है। और ये देखें, ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा नेक है, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके बाजुओं पे भी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने रीज़नेबल की तरफ जाना है ना, तो फिर आप अनस्टिच ड्रेस लेंगे और ख़ुद से स्टिच करवा लेंगे, तो फिर वो आपको क्वाइट रीज़नेबल पड़ेगा। तो मैंने अपने ड्रेसेस बनवाते हुए सबसे पहला पॉइंट ये अपने माइंड में रखा था कि मुझे इस तरह के ड्रेसेस नहीं बनवाने जो कि मैं ज़्यादा यूज़ में ना लेके आ सकूं, और सिर्फ 1-2 बार पहन के पैसे बाउंड करके रख छोड़ूं। तो आप लोग भी इस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए जो है ना, वो शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हर किसी का कपड़ों को लेके या फिर चीज़ों को लेके अपना नज़रिया होता है। सेकेंड ड्रेस जो है, मैंने ये वाला लिया था आगा नूर से। ये मैंने लिया है 12,000 का, और बहुत ही रीज़नेबल और प्यारा ड्रेस है। जब ये पहनेंगे आप तो इतनी ग्रेस आएगी आपकी। इसके ऊपर जो है ना, वो छोटे से फूल बने हुए हैं, कोरे का काम हुआ है, बहुत ही डिसेंट ड्रेस है ये। लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है कि लगेगा नहीं कि आपकी अभी भी शादी हुई है।
और शादी के ड्रेसेस में ना रेड कलर तो ज़रूरी होना चाहिए, इसके अलावा एक मैजेंटा कलर भी होना चाहिए, कुछ पर्पलिश टाइप भी होना चाहिए और लाइट कलर्स भी होने चाहिए, लेकिन ब्राइट कलर्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत तड़कते भड़कते होने चाहिए सॉलिड कलर्स आप लोग कर लें। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि आगा नूर का ये 3 पीस ड्रेस है और ये सिर्फ 12,000 का है और बहुत ही प्यारा सा इसका फैब्रिक भी कॉटन नेट का है। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को ब्राइट कलर दिखा दी, अब मैं एक लाइट कलर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये ड्रेस जो है ना ये मैंने ऑर्डर किया था 1 साल पहले नूरे से और ये भी मैंने स्टिच की ही ऑप्शन सेलेक्ट की थी और ये आई थिंक सो 10 to 12,000 के दरमियान था और ये बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि इतना सस्ता होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेक है ना इसकी बहुत ही प्यारी है और इसका दामन भी बहुत प्यारा है। आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑर्गेन्जा का, इसकी जो लाइनिंग है वो प्रिंटेड है और अब ये आप लोगों को ड्रेस नहीं मिलेगा, लेकिन नूरे की वेबसाइट पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़नेबल ड्रेसेस मिल जाएंगे। और थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा कि आप लोगों को जैसे ही पता चले कि आप लोगों की शादी होने जा रही है तो आप यानी कि 6 मंथ्स पहले या फिर 1 ईयर पहले अपनी चीज़ें जो है ना वो फाइनलाइज़ करना शुरू कर दें। ये इसका ट्राउज़र है बहुत प्यारे। अच्छा, मैं पॉइंट ये बता रही थी कि जैसे कि मैंने अब ये कुछ ड्रेसेस हैं वो 1 साल पहले से ऑर्डर किए हुए हैं, तो जैसे ही आप वेबसाइट पर देख रहे हों या फिर आप अगर जाके ख़ुद विज़िट कर रहे हैं कुछ आउटलेट्स, तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कुछ अट्रैक्ट करे, तो आप फ़ौरन लेकर रख लें शादी के लिए। इस तरह ना आपको एट दी एंड बहुत ज़्यादा भगदड़ नहीं पड़ती कि अभी मैंने शादी के कपड़े बनाने हैं, क्योंकि कभी कभार आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और अगर आप कुछ सोच के जाते हैं ना कि आज मैंने ये वाले ड्रेसेस लेके आने, तब आपको वो ड्रेस नहीं मिलते। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि साथ साथ जो है ना अपनी तैयारी करते जाएं। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था अनस्टिच, राजा साहिब से लिया था, फुलकारी का ड्रेस है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। ये मैंने अनस्टिच ड्रेस लिया था, प्राइस मुझे याद नहीं है, शायद 6,000 से 8,000 के दरमियान थी अनस्टिच की, और मैंने लेसेस ऐड करवा के इसकी स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी करा ली। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये इसके साथ का दुपट्टा है, ये भी फुलकारी का है, इसके चारों साइड्स पे भी जो है ना वो मैंने लेसेस लगवाई हैं और ये वाली नेक मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर जो ड्रेस अब स्टिच कराती हूँ इस तरह की नेक रखवाती हूँ और मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे से शेल वाले बटन्स लगवा लिए हैं और इसका जो दामन है वो भी आप लोगों ने देखा है कितना प्यारा दामन है इसका, और इसके ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा ऐड करवाया था और साथ में लेसेस वगैरह। अब ये नेक्स्ट ड्रेस जो है ये सो कमाल से मैंने लिया था और ये भी एक अनस्टिच ड्रेस था। इसकी प्राइस जो थी ना ये 8,000 से 10,000 के दरमियान थी और इसके नीचे भी मैंने जो है ना वो ऑर्गेन्जा का एक पैच इसके साथ दिया हुआ था। इन लोगों ने कैटलॉग के ऊपर फ्रॉक बनाई हुई थी लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया था, तो मैंने इस तरह से लॉन्ग शर्ट बनवाई है। इसके नेक पे बहुत ही प्यारे से फैंसी से जो है ना मैंने बटन्स ऐड करवाए हैं और इसके बाजुओं के आगे भी मैंने इस तरह से पैच लगवाया जो कि फ़्रॉक का था, क्योंकि फ़्रॉक का घेर ज़्यादा होता है, आपको पता है उसका दामन ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर वो लगना था, लेकिन मैंने वहाँ से बचा के फिर बाजुओं के ऊपर लगवा लिया। और इसके साथ दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है, साथ में जो है ना मैंने लेस लगवाई। अब आप लोग देख रहे हैं कि हर कलर दूसरे कलर से डिफरेंट है। ब्लू भी ऐड हो गया, इसके अलावा ग्रे भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, एक लाइट सा मैंने आपको स्काई ब्लू नहीं क्या हो आइस ब्लू टाइप जो कलर पहले दिखाया वो भी दिखा दिया, रेड भी हो गया, मैजेंटा भी हो गया। तो ये सारे कलर्स मैं आपको अभी तक दिखा चुकी हूँ। और ये कपड़े ऐसे हैं, ये देखें फुल इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई है इस ड्रेस के ऊपर, और इस तरह के हैं ये कपड़े कि आपके इजीली जो है ना वो बाद में चल सकते हैं। और मैंने कुर्ता शेप की शर्ट्स बनवाई हैं। ये मैंने नॉर्मल कैजुअल घर पहनने के लिए शादी के बाद जो ड्रेस बनवाया है, ये निशात का ड्रेस है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है और फैब्रिक भी इसका लिनन टाइप और क्या इसको मैं बोलूँगी, बहुत प्यारा फैब्रिक है ये। तो ये भी बहुत ब्राइट सा कलर है, मैजेंटा ही इसको कलर के बोल सकते हैं आई थिंक सो। तो इसका प्लेन ट्राउज़र है और शर्ट बहुत ही प्यारी है इसकी। और इस तरह से जो है ना इसका पैच जो है ना वो उन्होंने बाजुओं के आगे लगाने के लिए दिया था, लेकिन मैंने इसके पैच को दामन में ऐड करवा दिया, साथ में लेसेस की डिज़ाइनिंग करवाई है और कितना खूबसूरत इसका दामन बन गया है। थोड़ा सा फैंसी भी लगने लग गया है और ऐसे भी नहीं लग रहा कि बस घर पहनने वाला, यानी कि आप लोग बाहर भी ईज़िली जा सकते हैं पहन के। ये मैं आपको सारे वो ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो कि मेरे अभी तक रेडी हो गए थे, तो मैं इनको पैक करने लगी थी। सोचा पैक करते साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं एक बार पैक कर लूँगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिखाना। तो इसलिए इसमें कुछ आपको कैजुअल ड्रेसेस भी मिलेंगे, कुछ आपको सेमी फॉर्मल टाइप्स भी मिलेंगे, फॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं मैंने लिए ना। साथ साथ में आप लोगों को डिज़ाइनिंग भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए अगर आप लोग डिज़ाइनिंग को सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप हमेशा जब भी आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह देखना हो या कभी आप लोगों की शादी हो, अगर नहीं भी है अभी तो आप लोग आराम से आके मेरी वीडियो दोबारा देख सकें कि अक्सर ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे। अच्छा, ये मैं अपने दिमाग से आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत ही अच्छी शॉपिंग की है।
लेकिन मेरे मुताबिक मुझे अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। जिस तरह से मैंने सोचा था वैसे ही मैंने इनको तैयार कराया है। ये मेरी आपी ने इसको भी पैक कर लिया है। साथ साथ जो है ना वो हम इन शॉपर्स के अंदर डाल के एक एक ड्रेस को रखते जा रहे हैं। इस तरह ना ये अगर आप लोग पैक करके रखेंगे तो सूटकेस में बहुत सारे ड्रेसेस एक साथ आ सकते हैं। ये आप लोग करके देखना। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये है सना सफ़ीनाज़ का, और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी पर्पलिश और डिफरेंट कलर, यानी बहुत कलरफुल सा ये ड्रेस है। और ये मैंने ऑफ़ पे लिया था, 50% ऑफ़ पे अनस्टिच ये ड्रेस था। और खद्दर का ये ड्रेस है और दुपट्टा इसका लिनन का है। ये सारी पट्टियाँ इसके ऊपर ऐड हुई हैं डिफरेंट कलर्स की, और एक एक इसका जो है ना पीस अलग था। बहुत ही गंड त्रों पे लगा के ये ड्रेस तैयार हुआ है। इसका ट्राउज़र जो है ना ये भी बहुत कलरफुल सा है। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि जितने भी इसके दुपट्टे के ऊपर अलग अलग से पट्टियाँ आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सब पट्टियाँ इन्होंने साथ में दी हुई थी। और वो स्टिचिंग के थ्रू इसके साथ जो है ना इसकी स्टिचिंग भी अच्छी खासी बनी थी। मैंने आपको बोला 50% ऑफ पे हमने इसको 7500 में लिया था मेरे ख्याल से। और इसकी स्टिचिंग भी ऊपर इतनी ही गई, मतलब कि 15-16,000 का ये ड्रेस मुझे स्टिच करवा के पड़ गया था। लेकिन मेरा टेलर भी अच्छा है कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसे स्टिच कर देता है। और ये भी ड्रेस आप लोग देखें कि सेमी फॉर्मल भी है और साथ में कैजुअल भी है, क्योंकि इसका फैब्रिक खद्दर का है लेकिन इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है। लेसेस भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी बड़ी बड़ी वाली लगवाई हैं। इसके ऊपर सितारे भी लगे हुए हैं और आप लोग इसकी नेक भी देख सकते हैं, ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला ड्रेस कैसा लगा। मुझे तो भाई बड़ा पसंद आया। अच्छा, जो थोड़ी सितारी वाले ड्रेसेस होते हैं ना, इसकी भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। ये बड़े चुभते हैं, तो आप लोगों ने ना पूरे बाजुओं के नीचे, पूरी शर्ट के नीचे प्रॉपर लाइनिंग लगवानी है। इसकी बैक भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी साइड्स पे तरीज़े भी हैं, वो भी आप लोग देख रहे हैं। और वो शलवार के कपड़े के साथ की हैं, आगे पीछे बहुत प्यारी हैं। और इसका पीछे से आप लोग गला भी देख रहे हो, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। वो इसके साथ दिया हुआ था तो वो एज ए पैच उसके पीछे लग गया है। तो ये जी अब ड्रेस हो गया है हमारा पैक। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड ड्रेस, जो कि मैंने वो भी लिया था सना सफ़ीनाज़ का ही वो भी ड्रेस है। और वो भी मैंने 50% ऑफ पे लिया था और उसकी प्राइस भी तकरीबन 7500 ही है। इसका दुपट्टा आप लोग देखें कितना प्यारा है, और ये कॉटन नेट का आई थिंक सो दुपट्टा है। और इसके साथ भी ये जो आप लोगों को पट्टियाँ नज़र आ रही हैं कलरफुल, ये भी अलग अलग से दी हुई थी और वो इसके साथ हम लोगों ने ख़ुद से स्टिच कराई हैं। ठीक है, यानी दुपट्टे भी इनके तैयार नहीं होते, वो ख़ुद से कराने पड़ते हैं। हर एक एक चीज़ इनकी अलग होती है। अच्छा, ये भी स्टिच होके आए हैं, इसलिए इनको इतनी चुड़मुड़ हुए हुए क्योंकि मैंने उस शॉपर में से निकाले हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ साथ मैं दिखा देती हूँ। पहले ये मैंने बनवाई है बेल्ट वाली शलवार, नीचे मैंने एक पट्टी लगवाई है, उसके नीचे मैंने एक क्या लेस लगवाई है। और पूरी शलवार के ऊपर ना इस तरह से प्लीट्स डले हुए हैं, जो कि बहुत ही हसीन लग रहा है। अब जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी प्रॉपर, आप लोगों को ये लुक्स मेरी तब नज़र आएंगी जब मैं आपको पहन के दिखाया करूँगी। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। शर्ट भी जो है ना इसकी खद्दर की है, और मैंने प्रॉपर इसकी भी नीचे फुल बाजुओं के ऊपर लाइनिंग लगवाई है। और शर्ट पे भी प्रॉपर लाइनिंग लगवाई, क्योंकि मुझे ऐसे ड्रेसेस थोड़े चुभते हैं, लेकिन क्या करें, शादी है तो पहने तो पड़ेंगे थोड़े से फैंसी ड्रेसेस भी। तो इस तरह से इसके नीचे भी अलग से जो इन्होंने डिफरेंट लेसेस और पैचेस दिए हुए थे वो लगवाए हैं। अच्छा, ये जो लेस इसके दामन पे और बाजुओं पे लगी है, इसके साथ नहीं थी, ये मैंने खुद से ऐड करवाई है इन्होंने। तो ये जो डिफरेंट कलरफुल पट्टियाँ शट्टियाँ दी होती हैं ना, इनके साथ ही डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है सारी। ये है कि सना सफ़ीनाज़ के ड्रेसेस को हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है, कोई बहुत अच्छा दर्जी ही कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग से जोड़नी पड़ती है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ कोई और ड्रेस, वो देखती हूँ कौन सा निकलता है किस्मत पूरी में से। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये तीनों मेरे ना अभी स्टिच होके आए हैं, और यहाँ पे मुझे दिखा रही थी कि कौन कौन सा पैक हो गया है। अब मैंने आप लोगों को सारे कलर्स भी दिखा दिए हैं, ड्रेसेस भी दिखा दिए हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मारिया बी का जो मैंने एक ड्रेस लिया था। ये भी बहुत कैजुअल ड्रेस है, आराम से मैं इसको शादी के बाद घर पे पहन सकती हूँ। और ये लिनन का ड्रेस है, इसकी नेक बहुत ही प्यारी है। ये भी मैंने 1 साल पहले ऑर्डर किया था, तो तब सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी और गर्मियाँ शुरू हो रही थी, तो मैंने फिर पहना ही नहीं, तो वो मैंने ऐसे फिर अपने ड्रेसेस में ऐड कर लिया। इसके बाजू भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और इसकी नेक भी बहुत ही हसीन है और सेम प्रिंट है। मतलब कुछ ऐसा भी ड्रेसेस होने चाहिए ना जैसे प्रिंटेड आजकल चल रहे हैं। तो इसका दुपट्टा भी प्रिंटेड है, इसकी शर्ट शलवार सब कुछ एक जैसे प्रिंटेड है। और ये थोड़ी सी शलवार जो है ना कॉटन की है और शर्ट लिनन की है। और ये ट्राउज़र जो है ना थोड़ा फ्लैपर टाइप बना हुआ है, और कॉटन भी जो मोटी वाली कॉटन होती है ना विंटर स्टफ में, ये वो वाली है। तो बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ अगला ड्रेस, वो भी आप लोग देख लें। ये हमने पैक कर लिया।
देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल सा ड्रेस है, क्योंकि आपको हर दिन तो आपने फैंसी ड्रेसेस नहीं पहने होते शादी के बाद, तो कुछ दिन आपने कहीं भी नहीं जाना होता, तो आप आराम से जो है ना कैजुअल ड्रेस भी पहन सकते हैं घर पहनने के लिए भी, क्योंकि सबका दिल करता है कि नए नए ड्रेसेस पहने। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने हर तरह के ड्रेसेस जो है ना वो ऐड करने हैं। हाँ, अगर किसी को जरी वाले या फिर प्रॉपर गोटे के काम वाले ड्रेसेस पसंद है ना, तो आप लोग वो भी कराएं, एक आध ड्रेस बनवा लें, लेकिन वो भी कराएं, क्योंकि वो आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना वो बताऊंगी। ये आप लोगों को याद होगा, ये वाला ड्रेस मेरी डेट फिक्स पे आया था, लेकिन मैंने इसको अभी तक पहना नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी एज इट इज़ रख लेती हूँ अपने ड्रेसेस में, क्योंकि अभी मैं सब पैक शैक तो कर ही रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी साथ पैक कर लेती हूँ और ये बाद में आराम से काम आ जाएगा। इसका जो दुपट्टा है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसकी शर्ट भी, लेकिन दुपट्टा सबसे फेवरेट है मेरा इसका, क्योंकि उसके जो पल्लू है ना वो बहुत ही प्यारे से बने हुए हैं और साथ में टसल्स भी लगे हुए हैं। तो अभी तो खैर मैंने इसलिए नहीं खोला कि फिर से मुझे दोबारा पैक करना पड़ेगा, पैक ही पड़ा तो इसको यूं ही रख देते हैं। तो ये ड्रेस भी हो गया है जी पैक। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ड्रेसेस की जो कलेक्शन है, जो कि बहुत ही सिंपल से ड्रेसेस हैं, मैंने क्योंकि ख़ुद भी मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि मैंने बहुत ही तड़कते भड़कते ड्रेसेस नहीं रखे हैं। हाँ, अभी कुछ रहते हैं, वो मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला ड्रेस जो है ये भी मुझे लास्ट बर्थडे पे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, तो मैंने इसको पहना ही नहीं। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा सा कलर लगा था, थोड़ा डिफरेंट सा लाइलेक टाइप। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं अपनी शादी के ड्रेसेस में ऐड कर लेती, क्योंकि मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है। इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, ये है क्रॉस स्टिच का ड्रेस, और साथ में ये 2 पीस ड्रेस था, ये शर्ट और दुपट्टा था। इसके साथ क्रॉस स्टिच से ही जो है ना वो शलवार लेके, तो वो भी हम लोगों ने साथ में रख लिया है। थोड़ा सा जो है ना ये रिंकली हुआ ड्रेस क्योंकि ये मैंने ना पिछले साल से ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बस पैक ही करना है, तो यूँ ही उठा के पैक कर लेती हूँ, बाद में खुद ही आयरन करती रहूँगी, या हो सकता है कि एक बार दोबारा इनको खोलना पड़े ताकि हम हर ड्रेस को प्रॉपर आयरन करके रख सकें। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था रंगजा से, और ये भी मैंने 50% ऑफ पे लिया था, और ये भी तकरीबन 1 साल पहले ही लिया था। तो ये बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर जो है ना वो गोटी का और डिफरेंट तिल्ले का ना काम हुआ है। तो ये इसका मुझे मैं बिल्कुल भूली हुई थी कि मेरा ये भी कोई ड्रेस पड़ा हुआ है। तो जब मैं अपने ड्रेसेस निकाल रही थी ना, अपनी वार्डरोब थोड़ी सी क्लियर कर रही थी, तो मुझे उसके अंदर से ये वाला ड्रेस नज़र आया, और इसके साथ बहुत ही प्यारा सा गरारा है, क्योंकि गरारे टाइप वाला मेरा कोई भी ड्रेस नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी हो जाएगा। और इसकी प्राइस मुझे अब याद नहीं है, आई थिंक सो कि 50% ऑफ पे ये मुझे अंडर 10,000 रुपीज़ ही मिला था। लेकिन इसके साथ कोई दुपट्टा वगैरह नहीं है, तो वो मैं बाद में कर लूँगी, फ़िलहाल मैंने इसको यूँ ही रख लिया। तो इसकी भी ओवरऑल लोहरी टच आ रहा है अंदर मेरे। ओवरऑल लुक आप लोगों को बाद में ही देखने को मिलेगी, फ़िलहाल हम इसको पैक कर लेते हैं। और इसको पैक करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, और ये स्टफ़ भी बहुत मज़े का था, जैसे करंटी टाइप होता है ना, वो वाला स्टफ़ था। तो जनाब ये भी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये ड्रेस भी मैंने लिया था नूरे से। स्टिच्ड मैंने ड्रेस की ऑप्शन सेलेक्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे भी स्टिच और अनस्टिच दोनों की ऑप्शन आ रही थी। ये भी मैंने 1 साल पहले ही लिया था, और ये मैंने जब वो आप लोगों को याद होगा आइस ब्लू मैंने आपको शुरू में दिखाया ना नूरे का ड्रेस, ये और वो मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे। और ये भी इतना हसीन ड्रेस है ना, इसका कलर देखें, इसका काम देखें, बहुत ही प्यारा। और ये था 18,000 का स्टिच्ड, और इसके ऊपर थोड़ा सा मिरर वर्क भी हुआ है, और दामन पे भी इसका फुल हैवी इसका दामन है। दुपट्टा दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इस तरह के ड्रेसेस ना इजीली आप लोग कैरी कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस में से सबसे ज़्यादा प्यारा ड्रेस कौन सा लगा। मेरे से पूछो पर्सनली तो मुझे अपना हर ड्रेस ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि इसका दामन आगे पीछे से सेम तरह से हैवी है, मतलब आगे से भी उतना हैवी है, पीछे से भी उतना हैवी है। तो देखिए, मैंने हर ड्रेस जो है ना वो बड़ा थॉटफुली लिया है, कोई भी कलर दूसरे से मैच नहीं कर रहा होगा, हर कलर जो है ना वो डिफरेंट है। तो ये वाला मेरे पास नहीं था, एप्पल ग्रीन कलर, तो ये भी हो गया ऐड इसके अंदर। और इसका दुपट्टा देखें कितना हसीन, इसके बॉर्डर बने हुए हैं, और थोड़ा सिल्की टाइप सिल्क का दुपट्टा है ये। उसके बाद है जी ये वाला रंगजा का मैंने फ़्रॉक लिया था, और ये भी मेरे ख्याल से मैंने पता नहीं कितने 30% ऑफ पे लिया था, लेकिन ये बहुत प्यारा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप 1 साल पहले अपने ड्रेसेस लेना शुरू कर देंगे ना, यानी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे, तो आप सेल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप रीज़नेबल ड्रेसेस लेके उनको स्टिच करवा के फिर बड़ा मुनासिब से आपको ड्रेस पड़ जाएगा, और आपको एंड पे सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आपको एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि शादी है तो आप बाज़ारों में भाग रहे हैं, ये करना है वो करना है।
इससे ना आप अपनी सेल्फ़ केयर नहीं कर पाते उन दिनों में और सिर्फ शादी की तैयारियों में ही लग जाते हैं। अच्छा, इसके साथ जो ट्राउज़र है ना, ये मैंने मैच किया था, कहाँ से किया था? आई थिंक सो क्रॉस स्टिच से लिया था। और इसकी शर्ट और दुपट्टा जो है वो है रंगजा से। तो ये भी थोड़ा कलरफुल सा इसका गला था, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। ये भी हमने पैक कर लिया है। अब जी हम सारी चीज़ें रखने लगे हैं वन बाय वन। देखिए, अगर आप लोगों के ये वाले काम पहले ही हुए होंगे ना, तो फिर शादी पे आपको सिर्फ अपने मेन डे के ड्रेसेस रेडी करवाने होंगे और आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरी ये चीज़ रह गई है या मेरी वो चीज़ रह गई, क्योंकि उन दिनों में मेन डे के ड्रेसेस के और चीज़ों के इतने सारे काम होते हैं, क्योंकि शादी का ड्रेस फाइनलाइज़ करना होता है, ज्वेलरी फाइनलाइज़ करनी होती है, जूते, हर चीज़। तो यानी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, लेंसेज़ हो गए, हर चीज़ आपको सोचनी पड़ती है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों को पहले फाइनलाइज़ करें, ताकि आपके पास एंड पे टाइम बच जाए और आप खुद को भी टाइम दे सकें और खुशी-खुशी से अपनी बाकी की तैयारी भी कर सकें। तो आई होप कि आप लोगों की इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी, और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये वीडियो इस पर्पस के लिए बनाई है कि आप लोग अंडर बजट रह के काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, और जो बहुत मुनासिब भी होंगी, बहुत डिसेंट भी लगेंगी। कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा कि नहीं मुझे काफ़ी हैवी ड्रेसेस बनाने हैं। ये ड्रेसेस ना मुझे ऐसा लगता है पड़े ही रहते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी बहनों की शादियों पे, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जो भी मैं उनके बारात पे ड्रेसेस मैंने इतने हैवी बनवाए थे ना, वो उसके बाद मैंने पहने ही नहीं है। और फिर मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे, लास्ट बर्थडे पे ये वाला ड्रेस गिफ्ट किया था, जो कि मैंने पहना नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी साथ रख लेती हूँ, तो मैं ये बाद में पहन लूँगी आराम से। अब तो मेरा 1 साल हो गया, मतलब नेक्स्ट बर्थडे भी हो गई है, तो मैंने ये भी रख लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ड्रेस जो है ना, ये रखा अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। पेटी खुलाई के भी ड्रेसेस होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मैंने ड्रेस ना अनस्टिच लिया था, बहुत ही मुझे पसंद आया था ये कलर, हर चीज़। लेकिन फिर मैंने इसको स्टिच नहीं कराया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट कर दूँगी। ये मैंने ड्रेस इसलिए रख दिया अनस्टिच ही, अपने ड्रेसेस में रख दिया। और फिर मेरी कुछ शॉल्स हैं, कुछ दुपट्टे वगैरह हैं, तो ये भी मैंने रख लिए कि जो मेरे बाद में काम आ सकते हैं। और ये एक मेरा सूटकेस हो गया है रेडी। बाकी अभी मुझे कुछ और भी चीज़ें रखनी है, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मेरे कपड़े स्टिच हो जाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं उसके बारे में भी एक व्लॉग बनाऊँगी। तब तक जी आप लोगों ने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अगर आप न्यू आए हैं तो। और फिर मेरा एक और ड्रेस निकला भाई, मेरे तो ड्रेसेस, मतलब मैं देख रही थी अपनी वार्डरोब, तो अंदर से काफ़ी चीज़ें निकल रही थी जो कि मैंने नहीं पहनी हुई थी, बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर इसको भी रख लिया, क्योंकि ये मैंने मेरे ख्याल से इन गर्मियों में लिया था, और ये कलरफुल सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। दुपट्टा भी कलरफुल था, तो ये भी मैंने ड्रेस रख लिया। अब मुझे नहीं पता कितने ड्रेस हो गए और कितने नहीं हो गए, मुझे अभी तक कोई हिसाब नहीं है। और कुछ मैंने जो है ना वो अपने विंटर स्टफ़ भी रखा था। चलें जी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।